अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की मूवी हमारी शुरू होती है हमारे यूट्यूब चैनल के टाइटल से और शैतान के नाम से। तो मूवी की शुरुआत में पहले हम देखते हैं कबीर और उसका बेटा अपनी बहन और बेटी को लेने के लिए कॉलेज उसके आए होते हैं। इस मूवी की एक्सप्लेनिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यह मूवी बहुत अच्छी है और बहुत ही अट्रैक्टिव मूवी है, तो आप इसे फुल वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कबीर और उसका बेटा और उसकी बेटी तीनों एक कार में जा रहे होते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो प्लानिंग करते हैं कहीं घूमने की। सलाह मशवरा करने के बाद वो निकल जाते हैं अपने रोड पे जाते जाते काफ़ी सारा एंजॉय करते हैं और काफ़ी सारी पिक्स लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने सफ़र पे निकल जाते हैं और शरारतें करते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। आगे चल के हम एक ऐसा बंदा देखेंगे जो इस स्टोरी का विलन है, शैतान यानी कि शैतान। हाँ जी दोस्तों, आपने जो भी सुना बिल्कुल ठीक सुना। इस मूवी का टाइटल शैतान है तो इसका विलन भी शैतान ही होगा। सफ़र के दौरान ये एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ कबीर की हमारे विलन से मुलाकात होती है। कबीर वॉशरूम से आने के बाद फिर अपनी फैमिली के साथ बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। कबीर वेटर को कहता है 2 चाय लेके आओ और वेटर कहता है वहाँ पे काउंटर है, वहाँ पे जाके पैसे जमा करो और चाय ले लो। कबीर चाय लेने जाता है लेकिन काउंटर वाले के पास छुट्टे पैसे नहीं होते और वो वहाँ से चाय लेने के बिना ही आ जाता है। फिर वो देखते हैं कबीर के पास जो बंदा काउंटर पे खड़ा था वो उनके लिए चाय लेके आ गया और वो उससे शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं कि चलो भाई हमारे साथ बैठ जाओ, आप अकेले क्यों बैठ रहे हो। और वो भी कुछ देर बहस करने के बाद उनके साथ बैठ जाता है। फिर वो काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं, फिर एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्री हो जाते। इसी दौरान जानवी से वो कहता है तुम पराठा नहीं खाना चाहती तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन तुम ये खा लो। जानवी वो जल्दी जल्दी उठाकर खा लेती है लेकिन उसमें काला जादू होता है। असल में वो मिठाई थी और आपको तो पता है मिठाई पे काला जादू होता है। लड्डू खाने के बाद जानवी को वो बंदा जो भी बोलता है वो जानवी करती रहती है और सोचती रहती है कि ये मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। और वो अपने अब्बा से कहती है मैं जा रही हूँ, आप भी आ जाओ जल्द। और वो उठ के गाड़ी में चली जाती है और वहाँ पर हमारा जादूगर भी आ जाता है, उसके एक बिस्किट का पैकेट देता है और वो कहता है ये वेयर हाउस से जाकर खा लेना। उसकी माँ को शक होता है, वो पूछती है वो कौन क्या कह रहा था। जानवी झूठ बोल देती है, बस ऐसे ही बाय बोल रहा था। और देखते हैं हम कि वो अपने वेयर हाउस में पहुँच चुके हैं और सब अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जानवी गाड़ी में बैठकर ही एक अधूरा काम कर रही होती है। हाँ जी, अधूरा काम। वो बिस्किट खा रही होती है जो उस जादूगर ने दिए होते हैं। वो बिस्किट खाने के बाद वो भी अंदर चली जाती है। उसके बाद कबीर अपने बेटे को स्विमिंग पूल में धक्का देता है, पीछे से जानवी और उसकी माँ आती हैं, वो उन दोनों को भी पानी में डालता है और वो खुद भी पानी में कूद जाता है। काफ़ी देर पानी में नहाने के बाद कबीर की बीवी जाती है, मैं जा रही हूँ, मुझे ठंड लग रही है। वो चली जाती है और अपने मोबाइल को चावलों के डिब्बे में डाल देती है कि ये सूख जाए। फिर वो कपड़े बदलकर अपने बाल सुखाने के लिए छत पे चली जाती है। वो छत से देखती है कि उनके गेट के बाहर वही बंदा खड़ा है जो उनको ढाबे में मिला था और वो उसको इशारा करता है कि दरवाज़ा खोलो। फिर वो भागी भागी जाती है कबीर के पास और उसको बताती है कि बाहर वही बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको यहाँ का एड्रेस किसने बताया। वो बहुत परेशान होते हैं लेकिन इतनी देर में ही जानवी जाकर दरवाज़ा खोल दिया और वो बंदा अंदर टहलने लगता है। कबीर और उसकी बीवी आकर देखते हैं कि ये कैसे अंदर, और जानवी कहती है इन्होंने रिक्वेस्ट की इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। और वो बंदा कहता है कि मुझे चार्जर चाहिए, मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी। और कबीर उसको चार्जर ला कर देता है। चार्जर देने के बाद कबीर साहब तो छत पे चले जाते हैं लेकिन अपनी बीवी को कहते हैं कि इस बंदे को चाय पिलाओ। कबीर की बीवी चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है, पीछे से वो बंदा घर को देखने लगता है और वो कबीर की बीवी की फ़ोटो देख रहा होता है। उसकी बीवी आ जाती है, वो उसकी फ़ोटो को वहीं पर रख देता है और कबीर की बीवी छत पे चली जाती है। छत पे जाने के बाद वो कबीर से झगड़ा करती है कि इसको क्यों यहाँ पर बिठा दिया तुमने। कबीर कहता है बस 15 मिनट की बात है, फिर वो चला जाएगा। इतने में ही जानवी नीचे चली जाती है उस बंदे के बाद और वो गप्पे शप्पे लगाने लग जाती है, बहुत फ्री हो जाती है उसके साथ। फ्री क्यों ना होती, उसने उस पर काला जादू जो किया था। अब जानवी के अंदर चिड़ेलें आ चुकी हैं और जानवी से वो बंदा जो भी कह रहा है जानवी वो ही कर रही। इतनी देर में जानवी का भाई आ जाता है और वो उनको डिस्टर्ब कर देता है। जानवी का भाई उससे कहता है चलो मेरे साथ खेलो, और वो बंदा कहता है इसके साथ आज इतना खेलो कि ये सारी ज़िंदगी खेलने के लिए तुम्हें बिल्कुल ना कहे। जानवी खेलने के लिए अपने भाई के साथ चली जाती है और उसको ऐसा खिलाती है कि वो बेहोश हो जाता है। कबीर और उसकी बीवी काफ़ी देर तक उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती। उस बंदे के कहने पर वो रुक जाती है और फिर वो उन सबसे माफ़ी मांगती है और वो कहती है कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रही थी, मुझे बस उस बंदे ने जो कहा मैं वो कर रही थी।
फिर हम आ जाते हैं खाने की टेबल पर और वो दोनों मियाँ बीवी जानवी को डांटने लगते हैं कि ये तुम क्या कर रही थी। जानवी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये बंदा जो कह रहा है मुझे बस वही करना पड़ रहा है। और फिर वो बंदा कहता हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, जानवी अब मेरे कंट्रोल में है, जानवी से मैं जो बोलूँगा जानवी वही करेगी। अगर कुछ देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन कबीर उठता है गुस्से में और उसकी जैकेट उसके मुंह पर दे मारता है और वो उसकी बाजू पकड़कर उसे बाहर निकालने ही वाला था। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने अभी अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत वक्त ज़रूर लगेगा। तो हम चाहते हैं हमारा प्रोफेशनल वीडियो बनने तक हमारे सब्सक्राइबर और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।